बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। कल मैंने मीर तकी मीर के कुछ नोट्स शेयर किए थे आप लोगों के साथ और उसमें मतलब मैंने ज़्यादा डिटेल शायद नहीं बताई थी तो कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन हो रही थी। मैंने सोचा आज मैं दोबारा डिटेल से मीर तकी मीर की बायोग्राफ़ी शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। मीर तकी मीर 1723 में पैदा हुए आगरा में। ये मिस्टेक है, यहाँ 73 लिखा हुआ है। 1723 में आगरा में अकबराबाद में पैदा हुए। उनके वालिद का क्या नाम था? मोहम्मद अली, और वो परहेज़गार थे, इस वजह से अली मुत्तकी कहलाते थे। मीर तकी मीर ने इब्तदाई तालीम किससे हासिल की थी? अपने वालिद के दोस्त अमानुल्लाह ख़ान से। और अमानुल्लाह की डेथ कब हुई थी? जब मीर तकी मीर 9 साल के थे। उसके बाद मीर तकी मीर ने अपने वालिद से तालीम हासिल करना शुरू कर दी, लेकिन जब मीर तकी मीर 11 बरस के करीब पहुँचे तो उनके वालिद की भी डेथ हो गई। और यहीं से मीर तकी मीर की ज़िंदगी में गम व आलाम का सिलसिला शुरू हुआ, जो उनकी डेथ तक जारी रहा। मीर तकी मीर के सौतेले भाई का नाम था मोहम्मद हसन। उन्होंने मीर तकी मीर के वालिद का जो मतलब जायदाद बाकी बची थी, घर वगैरह, उस पर कब्ज़ा कर लिया था और मीर तकी मीर से अच्छा सलूक नहीं किया था। मीर तकी मीर बेआसरा हो गए और वो तलाश माश के सिलसिले में आगरा से रवाना हुए और 1734 को वो दिल्ली पहुँचे थे। उस वक्त दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीला तख्त नशीं था। मोहम्मद शाह तो नाम था, रंगीला उन्हें इसलिए कहा जाता था कि वो रंगीनियों में, अयाशियों में मसरूफ़ हो गया था। उसे अपनी सल्तनत की कोई फ़िक्र नहीं थी, अयाश परस्त इंसान था, इसलिए रंगीनियों की वजह से वो रंगीला कहलाया था। तलाश माश के सिलसिले में जब मीर तकी मीर दिल्ली पहुँचे आगरा से, तो वहाँ एक नवाब थे समामुद्दौला। वो मीर तकी मीर के वालिद मोहम्मद अली मुत्तकी के हाथ पर बैत हो चुके थे पहले। और जब उन्हें अली मुत्तकी की डेथ की खबर मिली और उन्हें पता चला कि मीर तकी मीर अली मुत्तकी का बेटा यहाँ आया हुआ है परेशान हाल, तो उन्होंने तरस खाकर 1 रुपया रोज़ीना यानी डेली का 1 रुपया वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया था। लेकिन 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया था तो समामुद्दौला की डेथ हो गई थी उस हमले में, और यहाँ से भी मीर तकी मीर के रोज़गार का सिलसिला मुनक़ता हो गया था। फिर चारों नाचार मीर तकी मीर को वापस आगरा लौटना पड़ा। आगरा वापस आए मीर तकी मीर तो उनके सौतेले खालू थे सिराजुद्दीन खान आरज़ू। उनका पूरा खान आरज़ू मशहूर है, लेकिन उनका पूरा नाम था सिराजुद्दीन खान आरज़ू। के बारे में डिटेल से मैंने पढ़ाया भी था तारीख़ वाले लेक्चर्स में। सिराजुद्दीन खान आरज़ू थे और ये मीर तकी मीर के सौतेले भाई थे, और उनके भाई सौतेले खालू थे और मोहम्मद हसन के सगे खालू थे। मीर तकी मीर ने आगरा में अपने चचा की बेटी से इश्क किया था, और आजकल के ज़माने में भी इश्क व आशिकी को और मोहब्बत को मतलब अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। हालांकि ज़माना कहीं से कहीं पहुंच गया है, मोस्टली फैमिलीज़ में मगरबी रिवायात को अपना लिया गया है, लेकिन इश्क व आशिकी और मोहब्बत को अच्छी फैमिलीज़ में सही नहीं समझा जाता। लेकिन आज से इतना अरसा पहले जब मीर तकी मीर ने अपनी फैमिली की लड़की से मोहब्बत की थी, तब सोचें मीर तकी मीर को किस निगाह से ख़ानदान वालों ने देखा होगा। सब ने उन्हें लान तान करना शुरू कर दिया था और कोई भी उन्हें इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखता था। सब ने मीर तकी मीर से नफ़रत शुरू कर दी थी कि इन्होंने घर की लड़की, अपने ख़ानदान की लड़की से मोहब्बत करने की जुर्रत कैसे की है। और मीर तकी मीर के सौतेले भाई ने अपने खालू खान आरज़ू को ख़त में ये सारी डिटेल लिख भेजी थी, जिस वजह से खान आरज़ू ने भी मीर तकी मीर पे नज़र रखना शुरू कर दी थी। उन्हें डांट डपट सरजनिश करते रहते थे छोटी छोटी बातों पे, और बेजा उन्हें घर से नहीं निकलने देते थे, यानी पाबंदियाँ लगा दी थी कि तुम बिगड़ रहे हो। एक बार कहा जाता है कि दस्तरखान पे मीर तकी मीर और खान आरज़ू खाना खा रहे थे, तो उन्हें मीर तकी मीर को खान आरज़ू ने किसी बात पे खूब डांट दिया। उस दिन के बाद मीर तकी मीर वहाँ से जो निकले, वापस खान आरज़ू के पास नहीं गए थे। इब्तदाई तालीम में ये जो कुछ लिखा हुआ है ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ, टाइम वेस्ट किए बगैर आगे देखते हैं हम। मीर तकी मीर का एक मशहूर ज़माना शेर है, मुझको शायर ना कहो मीर के साहिब मैंने,
दर्द व गम कितने किए जमा तो दीवान किया। गोशाए आफियत। मीर ने मज़कूरा तंगदस्ती और मुश्किलात से दिल बर्दाश्ता होकर बिलाखिर गोशाए आफियत इख्तियार करने के लिए लखनऊ का सफ़र किया था, और लखनऊ के सफ़र की गाड़ी का किराया, वहाँ मुशायरा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लास्ट लेक्चर में डिटेल से बता चुकी हूँ। आगे देखते हैं मीर तकी मीर की वफ़ात के बारे में। मीर तकी मीर का ज़माना बड़ा पुरआशूब ज़माना था। है जानिब मोहताजी और तंगदस्ती और दर्द व अलम को सहने के बाद थक हार कर मीर गोशाए आफियत की खातिर लखनऊ रवाना हुए थे। वहाँ उनकी शायरी की धूम मच गई तो नवाब आसिफउद्दौला ने 300 रुपये माहवार उनका वजीफ़ा मुकर्रर किया था। वहाँ वो पुरसकून ज़िंदगी गुजारने लग गए थे, और किस तरह से आसिफउद्दौला से नाराज़ हुए ये आप लोगों को कल वाले लेक्चर में डिटेल से बताया था। मीर तकी मीर पहले ऐसे नहीं थे, उखड़ मजाज से पहले नहीं थे। दर्द व गम और नारवा सलूक, अपनों के नारवा सलूक की वजह से, रोज़गार की मुश्किलात की वजह से, मोहब्बत में नाकामियों की वजह से मुसलसल तकलीफ़ें सहने के बाद मीर तकी मीर को तन्हाई पसंद हो गए थे। लोगों से चिड़चिड़े हो जाते थे, किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे। बददिमागी का सबूत मिलता है उनकी एक तसनीफ़ है ज़िक्र मीर, उसमें। और मीर तकी मीर को पहली जो मोहब्बत हुई थी वो अपने चचा की बेटी से हुई थी। उसके बाद मीर तकी मीर को कई पर्दा नशीनों से इश्क हुआ था, और सारे ही उनके इश्क नाकाम हुए थे। और इसका सबूत भी मीर तकी मीर की आप बीती ज़िक्र मीर में मिलता है। आखिरी 3 साल में, यानी मीर तकी मीर की डेथ से 3 साल पहले, उनकी जवान बेटी और उनकी बीवी की वफ़ात का सदमा उन्हें पहुंचा, जिस वजह से वो मज़ीद गमों में घिर गए थे। और 1810 में 87 साल की उम्र में मीर तकी मीर की डेथ हो गई थी। लखनऊ में उन्हें दफन किया गया था, लेकिन लखनऊ में जहाँ मीर तकी मीर की कब्र थी वहाँ रेलवे स्टेशन बना दिया गया था, और उसके साथ बाग में कुछ अर्सा बाद अदब-शनास लोगों ने क्या किया था कि एक पत्थर रख दिया था और निशानदही की थी कि यहाँ मीर तकी मीर की कब्र थी। और उस पत्थर के साथ उन्होंने एक किताब, लकड़ी का एक तख्त, उस पे किताब और कलम वगैरह बना दिए थे। आहिस्ता आहिस्ता उसे तो दीमक खा गई, लकड़ी की चीज़ें थी, लेकिन पत्थर वहाँ अभी भी मौजूद है उस बाग में, या उस रेलवे स्टेशन के पास जो भी बाग में ठहरता है सैर के लिए या रेस्ट के लिए। तो वो मीर तकी मीर की कब्र की जगह पर उस पत्थर को देखने के लिए अदब के ज़ौक़ रखने वाले लाजमी जाते हैं। ये तो थी मीर तकी मीर की मुख्तसर बायोग्राफ़ी। मज़ीद डिटेल दूसरे लेक्चर में शेयर करती हूँ, थोड़ा सा बिज़ी हूँ, बस थोड़ी देर बाद दूसरा लेक्चर शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।